गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और सैटरडे के टाइम पे हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं अपनी छत पे, लेकिन साथ साथ में करेंगे हार्वेस्ट। और मॉर्निंग से आज हम पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा कि पतंग तो हम उड़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने गार्डन पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि संडे और सैटरडे ही होता है जब हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और हमारे गार्डन में बहुत कुछ लगा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं सर्दियों की, जो अब फल देने वाली हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे हार्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। आज यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो सरसों बहुत लगी हुई है हमारे यहाँ पे, सरसों पालक, तो हम यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। और आज सोच रहे हैं कि सरसों पालक का साग बनाया जाए। तो इसके साथ साथ आप एक लुक दीजिए कि हमारे गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये रहा पोटैटो, एक सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद आ जाती है लेटस। यहाँ पे लेटस मैंने सिर्फ 2 गमलों में लगाई थी, लेकिन बहुत अच्छी आ रखी है, क्योंकि इस बार मैंने लेटस कम लगाई है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा लगाई थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें उसका। और उसके बाद हमने लगाए हैं क्यों, ये क्यों की सब्जी होती है हमारे हिमाचल में, क्यों बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। साथ में लगाए हैं हमने यहाँ कैरेट और कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर तो बहुत ज़्यादा बड़े होने लग पड़े हैं। स्पिनच, ये देसी स्पिनच लगाई हुई है यहाँ पे। साथ में जो स्पिनच एक हमने दूसरी वाली भी लगाई है, जो कि जिसको आप बोल सकते हो बड़े पत्ते वाली। ये आगे मेथी, ये मेथी है बड़ी मेथी, जिसको मेथी भी बोला जाता है। कसूरी मेथी आपको बाद में दिखाएंगे, वो भी हमने लगाई हुई है। इसके अलावा हमने लगाए हैं मटर, मोंगरे, जिनको रेडिश पॉट भी बोला जाता है, ब्रोकली, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं। साथ ही साथ में हमने कुछ रोजेस के प्लांट भी लगाए हैं। रोजेस के प्लांट हमने कुछ इस तरह से लगाए हैं, जो कि सिर्फ देसी लाल गुलाब हमें वहाँ से दे, ताकि जो देसी लाल गुलाब है, जिसमें कि हमने केमिकल नहीं डाला है, उनके फूलों को हम रख लें और वो गरम मसाले में यूज़ हो जाते हैं, या आपको जब रेड रोज़ की चाय बनानी हो ना, तो उसमें भी यूज़ होते हैं। कुछ सब्जियां तो यहाँ पे निकलने शुरू हो गई हैं, जैसे कि कैबेज शुरू हो गया, ये ब्रोकली शुरू हो गई हुई है। और पत्तेदार सब्जियां तो स्टार्टिंग से ही जब आप लगाने लगते हो ना, तो 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं उसको, तभी से आप काटना शुरू कर सकते हो। इसके बाद जो कुछ सब्जियां रहती हैं, जैसे कि चिली हो गया, ये हमारे एग प्लांट जिसको कि बैंगन बोलते हैं, वो भी हमने लगाए हैं। लेकिन वो हमारे गर्मियों में हम लगाते हैं, लेकिन उनको सर्दियों में रहने देते हैं, और उसके रिजल्ट साथ साथ में आते रहते हैं। मीन्स इतनी मिर्चें या इतनी एग प्लांट्स आते रहते हैं कि आप सर्दियों में भी उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद कुछ हर्ब्स लगाए हैं, जैसे कि कोरिएंडर लगाया हुआ है, फिर मेथी बीच बीच में लगाई हुई है, थोड़ी सी पुदीना हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि अच्छा ग्रो करने लग पड़ा है। इसके बाद सौंफ लगाई हुई है हमने, और अजवाइन भी थोड़ी सी लगाई हुई है हमने। यहाँ पे कसूरी मेथी भी लगाई है हर्ब्स में, जिसे कि आप साथ साथ में इस वीडियो में देखते जाएंगे, एंड तक बने रहें इस वीडियो में। इसके अलावा लहसुन प्याज की कलियां भी हमने यहाँ पे लगाई हैं, तो ये भी हर्ब्स का काम करता है। जो इसके ऊपर की डंठल पत्तियां सी आ जाती हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। बथुआ लगा हुआ है, बथुआ भी हर्ब्स में आता है। ये एग प्लांट जो गर्मियों में लगाए थे, सर्दियों में भी रिजल्ट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हो तो राइट टाइम रहता है, दिसंबर या जन के बीच में लगा दो। फेब में ही आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये फेब का मंथ चलने लग पड़ा है, तो इस पे पोडिंग देखो स्टार्ट हो गई, इसके फ्लावर शुरू हो गए हैं। सरसों लगाई है, जिसकी तो आज हम हार्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इस सरसों पे भी अब फूल आने लग पड़े हैं, और कुछ ही टाइम पे इसके बीज भी बन जाएंगे, तब हम इसे निकाल देंगे। ये रही थोड़ी सी रेडिश लगाई है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने शलगम और बीट रूट भी लगाया है। पिछली बार बीट रूट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, तब हमने फर्स्ट टाइम बीट रूट लगाया था। तो इस बार हमने बीट रूट तो लगाया, लेकिन साथ में मैंने सरसों के दाने डाल दिए थे। तो अब मुझे ये है कि सरसों निकल जाए, उसके बाद शायद बीट रूट अच्छा रिजल्ट दे जाए। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, सरसों अलग से ही लगाऊंगी। और ये रही हमारी कसूरी मेथी, डिल जिसे हम सोए बोलते हैं। और पर्सनली मुझे डिल बहुत पसंद है, इसको हम हिमाचली सोए या सौंफ भी कह देते हैं। सौंफ अलग होती है वैसे, इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। टमाटर लगाए हैं, और टमाटर पे फूल भी आने शुरू हो गए हैं, और हरे हरे टमाटर लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये मार्च तक तो पक ही जाएंगे, तब मैं इसकी हार्वेस्ट कर लूँगी। और इस बार मैंने नया जो वेजीज है वो इंट्रोड्यूस की हैं, वो हैं ग्रीन ग्राम्स, जिसको हम हरे चने बोलते हैं, या चने जिसको हम बोलते हैं। तो ये रहे हरे चने के पौधे। इसमें से जब चने निकलेंगे तो मैं इसे हरे हरे ही खाना पसंद करूंगी, मैं इसे सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़े लगाए हैं इस बार। फर्स्ट ट्राई लगाया था, फर्स्ट ट्राई के लिए मैंने जो इसको केले वाला प्लांट था ना, उसी पोर्ट में साइड में लगा दिया था। और ये रही अजवाइन, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है, तो देखते हैं इस बार इस पे किस तरह की अजवाइन आती है और ये रिजल्ट देता है कि नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का ये भी लगाऊंगी। इसे तो इस बार मैंने केना के प्लांट के साथ लगाया है, लेकिन अच्छी ग्रोथ आ गई है।
और ये रही आज की हार्वेस्ट, जो कि मैंने बहुत सारी सरसों और पालक यहाँ पे हार्वेस्ट करी है। इसमें से कुछ मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था और कुछ पार्ट इसका नेबर को दे दिया था और कुछ मैंने अपने लिए रखा था, जो कि नेचुरल वे में हमने सब्जी उगाई थी। बहुत खुश हुए वो पा करके। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।